हाँ बच्चों, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछते जाता है, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। तो टोटल हम लोग आज 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा गया है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है और इसका मूल ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि द्विघात रूप में नहीं है, लेकिन तो सबसे पहले हमको इसको द्विघात के रूप में लाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको द्विघात के रूप में लाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है ये भिन्न के घटाव जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? भिन्न के घटाव जैसा। तो इसको लोग भिन्न के घटाव की तरह हल करेंगे। तो x + 4 और x - 7 का हम लोग लघुत्तम लेंगे और इसका लघुत्तम नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों के आपस में गुना, यानी कि x + 4 × x - 7। अब हमको इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो इतना आएगा। तो ये हम लोग सिंपल सा तरीका है एक खोजने के लिए कि कितना बार पढ़ेंगे जो इतना आएगा। क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे, x + 4 × x - 7। अब इसको भागा में यानी बट्टा में हम लोग इसको लिख देंगे, x + 4 को इसको से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा, x - 7, यानी कि इसमें इसका पहाड़ा हम x - 7 बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x - 7 प्राप्त हुआ है उसको हमको ये अंश यानी कि एक बार पढ़ना है। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं x - 7, कोष्ठ में इसको कर देंगे। अब आगे क्या चीज का प्रतीक है, माइनस का, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। अब जिस तरह से इसका पढ़ा हम लोग पढ़े थे ना, जिस तरह से इसका पढ़ा जिस तरह से पढ़ करके हम लोग इतना लाए थे, उसी तरह से इसका पढ़ा पढ़ करके इतना लाएंगे कि कितना बार में आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पुनः एक बार फिर से लिख लेते हैं जो नीचे यहाँ पर दिया गया है, x + 4 और कोष्ठ में हो गया दोनों, और भाग देना हम लोग किससे, x - 7 से। x - 7 से भाग देंगे, x - 7 से x - 7 खत्म, क्या बच गया, x + 4। क्या बच गया, x + 4, यानी कि इसका पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे जितना आएगा, तो x + 4 बार। अब x + 4 का पढ़ा हमको इतना बार पढ़ना है, यानी कि एक बार पढ़ना है, तो कितना आएगा, उतने आ जाएगा। किसी भी संख्या से पढ़ा हम लोग अगर एक बार पढ़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो x + 4 एकम x + 4 रह जाएगा, कोष्ठ में इसको कर देंगे, बराबर में क्या है, 11/30। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, तोड़ेंगे इसको, कोष्ठ को हटा देते हैं हम लोग, x - 7 हम लोग कोष्ठ को हटा देंगे तो ये माइनस x में भी गुना हो जाएगा और +4 में भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साथ में x हो जाएगा। अब ये माइनस में है और यहाँ गुना है, तो माइनस गुना 4 का में प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो गया, बटा नीचे जो है उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे या गुना कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नीचे जो है उसको गुना कर देते हैं, x + 4 × x - 7। तो इसको इस दोनों पद से एक बार कर लेते हैं पहले। तो x गुना x करेंगे तो x²। अब x गुना -7 करेंगे तो ये माइनस से ही प्लस है, प्लस माइनस -7x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 4 से करेंगे, 4 प्लस में है, x भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 4 × x करेंगे तो 4x, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस 4 × 7 = 28, बराबर में क्या हो जाएगा, 11/30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जुटने लायक है उसको जोड़ेंगे, जो घटने लायक है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये x और ये x दोनों देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म, 0 हो जाएंगे दोनों मिल करके। और ये देखिए -7 और ये -4 है, दोनों एक ही जाति के, दोनों जुट जाएंगे, ठीक है ना। इसको अगला स्टेप में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 4 का में है 4x प्लस में, और ये माइनस में 7x है, दोनों एक ही जाति के है ना। तो ये लोग दोनों के आपस में मिला देंगे, समझेगा। ये 7 जो है माइनस में है, यानी कि 7 जो है कर्जा में है और 4 धन है, यानी कि प्लस में है। तो 7 में हम 4 भर देंगे तो हमारे पास 3 कर्जा बच जाएगा, उसको हम लोग अगला लाइन में लिखते हैं। इस -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11। और ये x² था पहले से, उसको लिख लेते हैं x²। अब 4 जो है 7 में चल जाएगा, यानी कि माइनस कितना बच जाएगा, 3x। अब इधर साथ में क्या है, -28, बराबर में यहाँ 11/30। देखिए इसका भी अंश में कितना है, 11, इस साइड के पक्ष में भी टोटल अंश में कितना है, 11, इस साइड के भी टोटल पक्ष में कितना है, 11, यानी कि 11 जो है दोनों तरफ काट देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11। यहाँ पर हमारा हो गया -1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कि इसको इसमें और इसको इसमें। तो ये जो हमारा है x² - 3x - 28, इसको एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा, उतना ही आ जाएगा। तो लिख लेते हैं x² - 3x - 28, बराबर के इधर हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना करके लिखेंगे। तो 30 गुना -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
30। अब ये -30 को पक्षांतर करके हम इस साइड लाने वाले हैं, तो माइनस में है यहाँ इस तरफ, माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और ये माइनस में था इधर क्या हो गया प्लस में 30, बराबर क्या बचा, कुछ नहीं है, 0 बचल है। अब इसको हम लोग आपस में शामिल जोड़ देंगे, मिला देंगे। ये देखिए 30 प्लस में माइनस में 28, यानी कितना हो जाएगा, 30 में से 28 घट जाएगा, क्या बचेगा 2। लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 30 में से 28 खत्म हो गया ना, 2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात के रूप में आ गया है, ठीक है ना। अब द्विघात रूप में आ गया तो इसको द्विघात समीकरण की विधि से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए चेक कर लेते हैं कि इसका हल होगा कि नहीं, जिसको हम लोग चेक करते हैं विविधकर के माध्यम से। तो विविधकर सूत्र लगाएंगे, उसके लिए एक बार हम लोग इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें ये एक्स स्क्वायर का जो गुणज में होता है a का मान, इसका गुणज में कितना है 1, कोमा b का मान जो होता है x के गुणज में जो होता है वो b का मान होता है, x के गुणज में कितना है -3, और ये जो अकेले है ये c का मान होता है, c बराबर 2। अब हम लोग विविधकर के सूत्र जानते हैं, d बराबर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस पर हल करेंगे, b स्क्वायर यानी कि b का मान कितना है -3 के स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4, इस सब आपस में गुना में है a और c ना, तो 4 गुना a का मान कितना है 1, गुना c का मान कितना है 2। अब आपस में इसको हम लोग सरल करते हैं, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 बार है ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के 9 माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी हमारा विविधकर यानी कि d का मान कितना आया 1। हम लोग जानते हैं कि d यदि 0 से अधिक है, यानी कि विविधकर हमारा 0 से अधिक है, तो इसका 2 हल होंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे। यदि d के बराबर आएगा 0, यानी कि 0 के बराबर में d आ जाएगा, यानी कि विविधकर का मान हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका जो भी हल होगा ना 2 हल होगा, लेकिन दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए d है जो 0 से क्या है अधिक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं d ग्रेटर देन 0, यानी कि d जो है 0 से अधिक है, तो यहाँ लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है, मूलों का क्या है अस्तित्व है, यानी कि हल होगा, अतः हल होगा, अतः हल होगा, ठीक है ना। हल करते हैं हम लोग, तो हल करेंगे, x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग यहाँ पर जो abc के मान पता है हम लोग इस पर रख देंगे, और हम लोग के इस पर रखने से हम लोग का x का मान पता चलेगा, ठीक है ना। तो b के जगह पे कितना है, यहाँ पर देखिए -3, इसलिए हम लोग इसको कोष्ठ में लिखे क्योंकि वो पहले से माइनस है, फिर यहाँ प्लस माइनस 2 है, दोनों हम लोग लिख देंगे, फिर रूट में d का मान कितना है 1 लिख देते हैं, बटा 2a, एक गुना में है ना 2 का, तो a का मान कितना है 1 लिख लेते हैं। अब एक चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है और माइनस है, दोनों चीज है ना, तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्लस लेने पर, यानी कि प्लस लेंगे हम लोग तब एक बार हल करेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +3, और प्लस लिए हैं तो ये वाला प्लस माइनस में से सिर्फ हम प्लस लेंगे, और रूट में 1 है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है ना, और 2 गुना 1 करेंगे 2 एकम 2, 3 अब 1 4 बटा में 2 काटे तो कितना आ गया हमारा 2, x का मान कितना आया 2, एक और मान निकालेंगे, अगली बार हम लोग माइनस लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर, यानी कि जहां पर हम लोग इसमें प्लस लेते हैं और माइनस लेंगे, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस लिए थे उस जगह पे माइनस लेंगे, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, बटा में कितना है 2 गुना 1 तो 2 एकम 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और बटा में 2, इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1, अतः x का मान हमारा क्या क्या प्राप्त हुआ है, एगो 2 हो गया और एक 1 प्राप्त हुआ, हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जस्ट उल्टा मान लेते हैं, ये अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या है परिमेय है, तो लिखेंगे माना कि 5 +
√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं। 5 प्लस √3 बराबर p बटा क्यू। परिमेय संख्या को तो हम लोग p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। अब लिखते हैं यहां पर, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है, यानी कि q की जगह पे 0 नहीं है, बाकी p और q क्या है, पूर्णांक है। अब देखेंगे हम लोग ये जो 5 है, 5 प्लस √3 बराबर p बटा क्यू। अब इस तरफ हम लोग पक्षांतर करके 5 को इधर से इस साइड ला देंगे, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ √3 बराबर p बटा क्यू। इधर 5 प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, -5। अब एक चीज आप लोग बताइएगा, p और q क्या है, पूर्णांक, और 5 भी क्या है, पूर्णांक। तो जब पूर्णांक है p भी, q भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग p q तथा 5 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तब p बटा q माइनस 5 परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। p माइनस क्यू, p बटा q माइनस 5 परिमेय संख्या होगा। तो p बटा q माइनस 5 परिमेय संख्या होगा, तो इसके बराबर वाला भी तो परिमेय संख्या होगा ना। ये p बटा q माइनस 5 जो है परिमेय संख्या हो गया, तो इसके बराबर वाला भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहां लिखते हैं, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब जब हम लोग जान रहे हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसके अनुसार बराबर में ये क्या है, √3, इसलिए हम लोग ये परिमेय के बराबर में ये क्या हो जा रहा है, √3, तो इसको भी हम लोग लिख दिए कि परिमेय है। इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप बताइएगा, ये √3 क्या है, अपरिमेय, और ये इधर क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय के बराबर में परिमेय हो सकता है, नहीं। परिमेय के बराबर में अपरिमेय ना हो सकता है, नहीं। अपरिमेय के बराबर में परिमेय हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग के तथ्यों का विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन इससे इस तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यानी कि ये बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता, यानी कि विरोध हो रहा है ना नियम के, ये संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। यानी हम गलत कल्पना किए थे ना, उसके चलते ये हम लोग सिद्ध हुआ है कि परिमेय है। अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग जहां समझ में ना आया हो, वीडियो को पीछे करके पुनः देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, यानी कि विभाजन सूत्र हम लोग इसमें लगाना होगा। विभाजन करने के लिए कहा गया है, एक रेखाखंड है,
जिसका दो किनारा होगा, एक रेखाखंड है जिसका दो किनारा है, इसको मान लेते हैं ए और एक है बी। तो ए का जो बिंदु का मान दिया गया है वो है -1,7 और बी का 4,-3। और इसमें कहीं पे एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे, यानी कि इधर वाला हिस्सा 2 गुना है, इधर वाला हिस्सा 3 गुना है, ठीक है ना। दो इधर वाला हिस्सा के 2 और इधर वाला हिस्सा के 3 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इस बिंदु को, जो बिंदु है विभाजन करने वाला, इस बिंदु का नाम देते हैं P। और इसको कुछ ना कुछ इसका भी बिंदु का नाम होगा, तो इसको हम लोग मानते हैं x है और एगो y है, ठीक है ना। तो हम लोग की ये जो x है और y है इसी को ज्ञात करना है, जो कि ज्ञात करेंगे हम लोग विभाजन सूत्र के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको क्या क्या कहेंगे। ये जो -1 है इसको क्या कहेंगे, 7 है इसको क्या कहेंगे, ये जो 4 है इसको क्या कहेंगे, और -3 है इसको क्या कहेंगे। तो 1 है हमारा x1, x1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला y1 है, y1 बराबर हो जाएगा 7। उसी तरह से x2 बराबर क्या हो जाएगा 4, और y2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का -3। अब ये जो दो दिया गया है अनुपात, इसको हम लोग कहते हैं इधर लाके m1 और इधर लाके m2। तो लिख लेते हैं m1 बराबर 2 और m2 बराबर हमारा कितना हो गया है 3, ठीक है ना। इस चीज की हम लोग इस सभी मान को हम लोग की आवश्यकता लगेगा सूत्र पर जब रखेंगे विभाजन सूत्र का। अब लिखेंगे हम लोग विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लिख करके हम लोग इस पर हल करेंगे। विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग इसका मान को रखेंगे। m1 का मान कितना है, m1 का देखिए 2, x2 और m1 के बीच में गुना का चिन्ह है इसलिए हम लोग गुना दे दिए हैं। इसके बाद x2 है, x2 कहां पर है देखिए 4, प्लस m2 कितना है 3 गुना x1 का मान हम लोग लिखेंगे, x1 का मान कितना है तो ये -1 हो जाएगा, x1 के मान -1। अब आगे हम लोग इसको हल करेंगे। x1 का मान 1 हो गया, m1 और m2 का लिखेंगे। m1 का मान कितना है 2, m2 का मान 3। अब इसको अगला स्टेप पे लिखते हैं, 4 दूनी 8 प्लस हो गया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 बटा 3 2 5। इसको हल करते हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटा में 5, काटने के बाद कितना आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना, यानी कि x का मान कितना आया 1। अब इसी तरह से विभाजन सूत्र हम लोग y के लिए लगाएंगे। तो y बराबर हो जाएगा हम लोग के m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसको हल करते हैं हम लोग। m1 के मान कितना है 2 गुने y2 का मान कितना है y2 के -3 प्लस यहाँ पर हम लोग का अगला है प्लस के बाद m2 का मान कितना है 3 गुने m2 के बाद y1 के मान कितना है 7 लिख लेते हैं बटा m1 प्लस m2, m1 के मान 2 m2 के मान 3। आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 2 गुना -3 तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 7 21 बटा में 3 और 2 5, 21 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा 15 बटा में 5, 5 एकम 5 5 3 15। y के मान कितना आ गया 3। अब हम लोग यहाँ पे ये जो P लिए थे बिंदु x और कोमा y, इसका मान पता नहीं था, हम लोग को पता चल गया है। उस बिंदु का क्या मान हो जाएगा x, y, यानी कि x की जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग 1 और y की जगह पे कितना लिख देंगे 3। यही हम लोग का उस बिंदु का नाम है, जो आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हम लोग का कर रहा है कि दो संख्या है और उसका अंतर जो है 26 है, और एक संख्या जो है उसमें से दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है ना। यानी कि दो संख्या है उसमें से एक ज्यादा है और एक कम है, और दोनों का अंतर जो है 26 है। तो दोनों संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक है ना। तो माना कि कुछ भी मान ले सकते हैं, तो माना कि एक छोटी संख्या होगा एक बड़ी, तो हम लोग बड़ी के मानते हैं, बड़ी संख्या बराबर x तथा
दूसरी संख्या जो तथा दूसरी संख्या जो छोटी संख्या है ना, तो हम लोग लिखते हैं उसको तथा छोटी संख्या बराबर y, यानी छोटी संख्या क्या है y। अब हम लोग के जो पहले प्रश्न में दिया गया है उसी को लिखते हैं। प्रश्न में दिया गया पहले दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रश्न से क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो ये दोनों संख्या है ना, तो दोनों का अंतर कितना होगा 26। तो बताइएगा हम लोग y में से x घटाएंगे कि x में से y, तो हमको 26 मिलेगा। तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जो ज्यादा है उसी में से कम वाला ना घटेगा, तो ज्यादा x है, तो x में से हम लोग y घटाएंगे तो कितना मिलेगा 26। ये हो गया समीकरण ये, ठीक है ना। फिर दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है, यानी कि मान लेते हैं x और y, एक संख्या क्या है x और एक संख्या है y, ये दोनों बराबर कब होगा, जब x ज्यादा है तो y ने हम कितना से गुना कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, यानी 3 गुनी हो गया ना। इसको अब हम लोग हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y, और 3y इधर प्लस में तो इधर क्या में हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण दूसरा मिल गया हम लोग, समीकरण पहला मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग देखिए ये किस रूप में आ गया है, दो चरला रैखिक समीकरण के रूप में। यहां से अब हम लोग आगे हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे और x माइनस वाई बराबर 26, और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 3y बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे विलोपन विधि से ना। जहां प्लस है वहां पर क्या कर देंगे माइनस, और जहां माइनस है वहां पर प्लस। तो नीचे देखिए नीचे वाला में हम लोग सिर्फ बदलाव करते हैं, नीचे यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, 0 है इसमें, इसको प्लस माइनस चेंज करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग इसको घटाएंगे, 26 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 से ना रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्लस में 3y है, और ये क्या है y, माइनस में 3 में से 1 चल जाएगा तो 2y बच जाएगा ना, तो 2y, ये y माइनस में y सॉरी ये x माइनस में और ये वाला x प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा खत्म। क्या बचा 2y बराबर 26, y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 13। y के मान कितना हो गया 13, यानी छोटी संख्या कितना है 13। अब ये जो हम लोग y के मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 तथा 2 किसी में रख सकते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है उसको लिखते हैं हम लोग पहले, x माइनस वाई बराबर कितना है 26, तो x माइनस वाई की जगह कितना लिखना है हम लोग के 13 बराबर 26। इसको पक्षांतर करके 13 माइनस 13 को इधर सीधा लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 26 प्लस 13। अब x बराबर कितना हो गया 26 और 13 39, x का मान कितना आ गया 39, यानी बड़ी संख्या क्या हो गया 39। अब यहां पर हम लोग स्पष्ट रूप से लिख लेंगे बड़ी संख्या x बराबर कितना आया हमारा 39, छोटी संख्या या दूसरी संख्या भी कह सकते हैं y बराबर कितना आया 13, हो गया हम लोग का आंसर, यही ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसे के माइनस 1 बटा कोसे के प्लस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एलएचएस को लेकर के हल करेंगे। इस साइड वाला के एलएचएस बोलते हैं और इस साइड वाला के आरएचएस, तो एलएचएस लेकर हल करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर एलएचएस से, अब एलएचएस में जो है उसको लिख लेते हैं कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए, इसको लिख लिए। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, हम लोग कोसेक लाना है ना, तो कोसेक लाने के लिए हमको आवश्यकता होगा साइन की, किसका साइन के, यानी कि कोट को हमको साइन में बदलना होगा। तो कोट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं ना, माइनस जो है इधर कोस ए उसको कोस ए लिख दिए बटा कोट ए को यहां भी हम लोग साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए, माइनस क्या माइनस में यहाँ पर
साइन ए प्लस कोस ए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोस ए यहाँ पर भी है, कोस ए यहाँ पर भी है, दोनों जगह पे उभयनिष्ठ है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। नीचे भी देखिए हम लोग हर में कोस ए यहाँ पर भी है और कोस ए यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ है तो कॉमन ले लेंगे। अगला स्टेप में करते हैं इसको, कोस ए निकाल देते हैं इसमें से, कोस ए निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 साइन ए माइनस कोस ए, यहां से हम लोग निकाल दिए हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 1, कोष्ट 1 कर दिए बड़ा बटा। यहाँ पर भी कोस ए दोनों तरफ, दोनों में से उभयनिष्ठ है इसलिए निकाल लेते हैं बाहर कोस ए, फिर हम लोग कोष्ट दे दिए, यहाँ पर क्या बचा, जब कोस निकाल दिए तो 1 बचा, 1/1 साइन ए प्लस है प्लस कोस निकाल ही दिए तो सिर्फ क्या बचा 1। अब ये कोसे से कोसे खत्म हो जाएगा और 1 साइन ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक के उल्टा क्या होता है 1 साइन है, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक ए और ये माइनस में 1 बटा 1 साइन ए के क्या कहते हैं कोसेक ए, और यहाँ पर प्लस है प्लस 1। देखिए यही ना प्रूव करना था हम लोग के, कोसेक ए -1 बटा कोसेक ए प्लस 1, ये हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है ना, नीचे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है ना, बस यही हम लोग के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ठीक है।